जब तुम 10th की मैथ्स करने बैठोगे तब वहां पे तुम फंस जाओगे और तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मुझे रटना पड़ रहा है। जब तुम्हें अपनी प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो जिस क्लास में तुम होते हो उस क्लास में वो कॉन्सेप्ट तुम्हें रटना पड़ता है और रटना ही मुश्किल होता है। कि जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं वो क्या क्या होते हैं? इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती है, और साइंस को अगर ब्रेक करें तो केमिस्ट्री हो सकती है, फिजिक्स होती है, बायोलॉजी हो सकती है, मैथ्स होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। अगर तुम लोगों से कहा जाए कि इन सब्जेक्टों में से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में आसान है या करने में आसान है, इतने लोग भी कभी देखना कमजोर कहते हैं इस सब्जेक्ट में ये वीक है, तो ये कहा जाता है कौन से सब्जेक्ट में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है मैथ्स। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम लोग जैसे कह रहे हो कि मैथ्स में एक पार्ट गलत तो पूरा गलत, ये हो गया, और फार्मूले रटना ये होता है। क्या चीज ऐसी है मैथ्स में जो तुम लोग को टफ लगती है? कौन से किससे मल्टीप्लाई होगा, क्या कि रूल है कि जैसे अलजेब्रा में जब तक लाइट टर्म नहीं होगा तब तक ऐड नहीं होगा, और माइनस जब तक दोनों साइन एक जैसे नहीं होंगे तो ऐड नहीं ऐड होगा, इसमें कंफ्यूज रहते। अच्छा, फिर एक बात बताओ, हिंदी में तुम्हें आसान कैसे लगती है? क्योंकि हिंदी में अगर क्वेश्चन याद नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको थोड़ा, अगर वो हल्का सा याद है तो हम लोग उसको बना के लिख सकते हैं, बना के लिख सकती हो, इस वजह से। इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो तुम्हें मेहनत इंग्लिश मतलब एक चीज जो तुम्हें पता है कि वो 2+2 ऑलवेज 4 होगा, जबकि हिंदी हो या इंग्लिश हो इसमें कोई प्रिडिक्ट ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो किसी ने स्टोरी लिखी है तो वो एक लाइन के बाद क्या लिखने वाला है वो तो वही जानता है, लेकिन मैथ्स में तो ऐसा नहीं है। मैथ्स में अगर 2 into 3 है तो वो 6 ही होगा, वो चाहे तुम यूपी बोर्ड में करो, चाहे वो एसएससी बोर्ड में करो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में करो। लेकिन हिंदी में तो ऐसा नहीं है। हिंदी में कोई जो राइटर है उसके जो मन में आया वो लिख देगा। वो अगर वो मान लो कल्पना कर रहा है, इमेजिनरी कोई कविता लिख रहा है तो वो कुछ भी लिख देगा। सर मैथ्स में खाली एक ही आंसर रहता है सर, और इंग्लिश में कई आंसर होते हैं ना उसमें, मतलब कि उसमें प्रिडिक्शन नहीं है कि आप कुछ भी हो जाएगा उसमें। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शंस होते हैं उसमें। जैसे जब तुम लोग बड़े होगे तो तुम लोग पढ़ोगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले तुम लोग को क्लास 7 में पढ़ा जाएगा, उसके बाद वो जब तुम 8th में पहुंचोगे तो वो कहा जाएगा कि तुम वो जो स्ट्रक्चर तुमने क्लास 7 में पढ़ा था वो फेल हो गया है, अब जो है नया स्ट्रक्चर पढ़ोगे। फिर तुम क्लास 9th में जाओगे तो कहा जाएगा पिछले जो तुमने पढ़े थे वो फेल हो गए, अब तुम नया स्ट्रक्चर पढ़ोगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है। तुम्हें केमिस्ट्री कैसे आसान लग जाती है और मैथ्स तुम्हें प्रॉब्लम कर जाती है? टाइम लगता है समझने में, क्या समझने में? फार्मूलेज में। अच्छा, और सर एक ही क्वेश्चन में ये भी नहीं पता चलता कि मल्टीप्लाई कब करना है, माइनस। अच्छा, ये कहने जा रहा था कि सर एक ही क्वेश्चन को कई तरह से कर सकते हैं, ऐसा ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है या ड्रॉबैक है उसका? क्या ख्याल है तुम्हारा? मतलब तुम्हें अपने घर जाना है, चाहे जो से रास्ते में जाओ। अच्छा, क्या ऐसा होता है कि टीचर काट के 0 कर दे उसे? नहीं, इसके अंदर ये तो बेनिफिट हुआ कि तुम मैथ्स में अगर जैसे तुम्हारा मन कर रहा है तुम वैसे करो, बस तुम्हारे क्या चीज हो, लॉजिक सही है। मैथ्स तो लॉजिक से चल रही है। अगर a+b जो है वो a+b, अच्छा a+b c हो जाएगा। a+b अगर या मतलब ऐसे समझो कि 2+3 जो है वो 2+3 अगर यहाँ है तो वो पूरी दुनिया के हर कोने में यही होगा। या हिस्ट्री है, जैसे हिस्ट्री में जो कुछ भी तुम्हें पढ़ना है वो एज इट इज जैसे लिखा है, कौन कहाँ पैदा हुआ, कौन कब मरा, किसने कौन सी लड़ाई जीती, किसने कौन सी लड़ाई हार दी, ये चीज तुम्हें रटना पड़ेगा एज इट इज। मैथ्स में रटना नहीं है। तो फिर तुम लोग को क्यों मैथ्स टफ लगती है? मैथ्स में ऐसा क्या होता है, बताना चाहोगे? उसमें सेम रहता है तो आसान है ना तुम्हारे लिए। जैसे यहाँ से तुम अपने घर जाते हो, एक रास्ता बना हुआ है, तुम ऐसे जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा घर। क्या कहते हो शेरों? क्या हम तुम लोग को बताएं कि तुम लोग को प्रॉब्लम किस चीज में होती है?
हाँ? नहीं, मैथ्स की एक प्रॉब्लम है। जैसे अच्छा चलो पहले हम दूसरे से कंपेयर करते हैं। अगर तुम साइंस को छोड़ दो, बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लो, अगर तुम सोशल साइंस ले लो, सोशल साइंस में अगर मान लो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स ले लो, या तुम हिंदी और इंग्लिश को ले लो, तो इसमें क्या होता है, जो तुमने सिक्स में पढ़ा वो तुम्हारे सेवेंथ में कभी काम नहीं आने वाला है, या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है। तो जब हम लोग फिफ्थ में पढ़ते हैं वो सिक्स में काम आता है। हिंदी में जो तुमने फिफ्थ में कविता पढ़ी थी, क्या वो सिक्स में है? साइंस में होता है और मैथ्स में होता है। तो बेसिकली क्या होता है, साइंस क्या होती है, या मैथ्स साइंस की एक ब्रांच है कह दो, या मैथ्स को साइंस की एक ब्रांच कह दो, ये दोनों एक ही चीज है। लेकिन तुम जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हमने ये देखा है कि वो तुमने जो क्लास सिक्स में पढ़ा वो तुम्हारे क्लास सेवेंथ में शायद ही कभी काम है। हिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत काम आता है, उतना नहीं आता है जितना कि मैथ्स में आता है। इसने क्लास सिक्स की मैथ्स या क्लास फिफ्थ की मैथ्स या फोर्थ की मैथ्स, मतलब तुम बैक टू पेविलियन वापस जाते रहोगे जब तक मैथ्स तुमने शुरुआत से पढ़ी है। अगर तुमने अपने प्रीवियस क्लास को ठीक से नहीं पढ़ा है तो तुम अपना नेक्स्ट क्लास कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। मैथ्स की प्रॉब्लम ये है बस। तुम नाइन्थ या अभी जैसे तुम सेवेंथ में हो या सिक्स में, जो लोग भी हैं, कभी तुम बैठे सेवेंथ में प्रॉब्लम कर रहे होगे, एकदम से तुमसे पूछ लिया जाएगा फिफ्थ की प्रॉब्लम, फिफ्थ का कॉन्सेप्ट वहां आ जाएगा, सिक्स्थ में फिफ्थ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एट्थ में सेवेंथ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एट्थ में सिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जैसे एट्थ में, हाँ, सिक्स्थ का तुम लोग को मैथ्स में जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह यही है। अभी तो ये तो सिर्फ इनिशियल स्टेज है। जब तुम लोग हाई स्कूल में जाओगे तो हाई स्कूल में सिक्स की बात पूछ ली जाएगी तुमसे। अगर तुम्हें बॉड मास यूज नहीं होता है क्या, बॉड मास कब पढ़ा होगा तुमने? फिफ्थ में। तुम क्लास एट्थ में हो तो तुम्हें बॉड मास नहीं यूज होता है? होता है ना। फ्रैक्शन तुमने कब पढ़ा? फिफ्थ में, फोर्थ फिफ्थ में, ठीक है, थर्ड में भी था। तुम एट्थ में जाओगी तो फ्रैक्शन नहीं यूज करोगी, करोगी ना। जब फ्रैक्शन तुम्हारे 10th 11 12 सब में जाएगा। तो इसका मतलब है जिसको क्लास थर्ड का फ्रैक्शन नहीं क्लियर है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, अगर तुम्हें क्लियर नहीं है तो जब तुम 10th की मैथ्स करने बैठोगे तब वहां पे तुम फंस जाओगे और तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मुझे रटना पड़ रहा है। जब तुम्हें अपनी प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो जिस क्लास में तुम होते हो उस क्लास में वो कॉन्सेप्ट तुम्हें रटना पड़ता है, और रटना ही मुश्किल होता है, लॉजिक मुश्किल नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मेरा मकसद तुम लोग से ये कहना था कि तुम लोग ये जो समझते हो कि मैथ्स टफ है और बाकी सब्जेक्ट आसान है, ये बिल्कुल उल्टा है। जब तुम्हें मैथ्स में रटना पड़ जाता है तब तुम लोगों के लिए मैथ्स मुश्किल होती है। अगर तुम्हें तुम्हारे जिस क्लास में तुम हो उससे प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुमको मैथ्स कभी भी मैथ्स तुम्हें प्रॉब्लम नहीं लगेगी। मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, है कि नहीं? तो यही मेरा जो है तुम लोगों के लिए क्या है, टीचर्स डे का गिफ्ट है कि तुम लोग ये समझते रहे आज तक कि जो मैथ्स है वो टफ है, जबकि मैथ्स जो है वो आसान है। ठीक है, अब तुम लोग हम लोग क्या करेंगे, जय हिंद जय जगत। और तो क्या करते हो? कुछ नहीं।